अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ऐसे इंग्लिश जुमलों की बात करने लगे हैं जो हमारी लाइफ में तब बोले जाते हैं जब हम सर्दियों के हवाले से बात करते हैं। सर्दियों का जो मौसम है इसमें ज़्यादातर वो जुमले आपके बोले जाएंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा हम उनको किन किन स्ट्रक्चर्स के साथ बोल सकते हैं। आई एम सैयद मोहसिन, वेलकम टू बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। पहला जुमला है हमारे पास, आपके शहर में मौसम कैसा है। ठीक है, जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मौसम के हवाले से जब भी हम कोई बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं, आपके शहर में मौसम कैसा है। हाउस वेदर इन योर सिटी, हाउस वेदर इन योर सिटी। और अगर मैं इस जुमले को थोड़ा खोल के पढ़ूं तो हाउ इज़ वेदर इन योर सिटी, जो हाउ के साथ एस लगा हुआ है ये इज़ है। ठीक है, हाउ इज़ वेदर इन योर सिटी। ठीक है, और अगर आप यही जुमला पास्ट में पूछते हो तो हाउ वाज हो जाएगा। हाउ वाज वेदर इन योर सिटी, आपके शहर में मौसम कैसा था हो जाएगा। फिर नंबर 2 देखिए, सर्दियां आ गई हैं। ये एक काम कंप्लीट हो गया है। आ गई हैं या आ चुकी हैं एक ही बात है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। विंटर हैज सेट इन, विंटर हैज सेट इन। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सेट क्यों लगाया, सेट की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई। तो सेट की थर्ड फॉर्म सेट ही होती है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हमने सेट की थर्ड फॉर्म सेट ही लगाई है। ठीक है, सेट की थर्ड फॉर्म सेट ही होती है। विंटर हैज सेट इन। उसके बाद देखिए, मैं सर्दी की वजह से कांप रहा हूँ। मैं सर्दी की वजह से कांप रहा हूँ। जब हमें बहुत ठंड लग रही होती है तो अक्सर हम कांपते हैं, तो ये वो वाला कांपना है। मैं सर्दी की वजह से कांप रहा हूँ। आई एम शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड, आई एम शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड। कोल्ड का मतलब है सर्दी और ड्यू टू का मतलब है वजह। वजह की इंग्लिश, वजह से की इंग्लिश ड्यू टू। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शहर में बर्फ़ पड़ रही है। हमारे शहर में बर्फ़ पड़ रही है। अब यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करना है। इट्स स्नो फॉलिंग इन आवर सिटी, इट्स स्नो फॉलिंग, फॉल को एज अ वर्ब लिया, फॉलिंग हो गया। इट्स स्नो फॉलिंग इन आवर सिटी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, रात को बादल थे। रात को बादल थे। अब हम गुजरी हुई रात की बात कर रहे हैं इसलिए पास्ट है। इट वॉज क्लाउडी एट नाइट, इट वॉज क्लाउडी एट नाइट। अब यहाँ एक चीज़ बता दूँ आपको कि क्लाउडी के साथ वेदर का लगाना लाजमी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि इट वॉज क्लाउडी वेदर एट नाइट। अब अगर क्लाउडी है तो ज़ाहिर बात है हम मौसम की बात करें, बादल क्या होते हैं आसमान पे। ठीक है, तो इसलिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ वेदर लगाएं। इट वॉज क्लाउडी, ठीक है, आप अकेला कह सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि इट वॉज क्लाउडी वेदर एट नाइट। ठीक है, इट वॉज क्लाउडी एट नाइट, बात मुकम्मल होगी। तो उसके बाद है, अंदर रहो बाहर बारिश हो रही है। अंदर रहो बाहर बारिश हो रही है। अब ये जो जुमला अक्सर हम बोलते हैं अपने घरों में, जब बच्चा बार बार अगर कोई बाहर जा रहा है सर्दी में या बारिश हो रही है बाहर, तो आप अक्सर उसको डांट के बोलते हो, अंदर रहो बाहर बारिश हो रही है। स्टे इनसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड। अंदर रहो बाहर बारिश हो रही है। स्टे इनसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, खुद को ढांपे बगैर बाहर मत जाओ। ये भी उसी तरह का जुमला है, ठीक है, बाहर जाने वाला। खुद को ढांपे बगैर बाहर मत जाओ। डू नॉट गो आउटसाइड विदाउट कवरिंग योर सेल्फ, डोंट गो आउटसाइड विदाउट कवरिंग योर सेल्फ। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, डू नॉट गो आउटसाइड विदाउट कवरिंग योर सेल्फ। विदाउट के बाद आप कवर योर सेल्फ नहीं लगाएंगे, विदाउट के बाद आप ING फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, विदाउट कवर योर सेल्फ नहीं होगा, विदाउट कवरिंग योर सेल्फ। तो उसके बाद देखते हैं, तुम्हें दस्ताने पहनने चाहिए, तुम्हें दस्ताने पहनने चाहिए। यू शुड वेयर योर ग्लव्स। जुमले के आखिर में चाहिए आ रहा है और यहाँ एडवाइस दी जा रही है। तो जब हम नसीहत की बात करते हैं तो हम हमेशा शुड लगाते हैं। यू शुड वेयर योर ग्लव्स। उसके बाद देखिए, बहुत कॉमन और सिंपल जुमला, उसे कंबल दो। गिव हिम द ब्लैंकेट, गिव हिम द ब्लैंकेट। अगर यहाँ ये होता कि मुझे कंबल दो, गिव मी द ब्लैंकेट, गिव मी द ब्लैंकेट। तो आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है। इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, इट इज़ ड्रिजलिंग आउटसाइड। इट्स भी आप बोल सकते हैं और इट इज़ भी बोल सकते हैं। जुमले के आखिर में रही है आ रहा है इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए हमने यहाँ ड्रिजलिंग के साथ ING फॉर्म लगा दी।
और एक चीज़ याद रखिए, बारिश और बूंदाबांदी में फ़र्क होता है। बारिश तो वो होती है जो प्रॉपर हो रही होती है, लेकिन जो बूंदाबांदी होती है, जैसे अब बारिश हल्की हल्की स्टार्ट होती है ना, कतरे गिरते हैं, उसको हम बूंदाबांदी कहते हैं, जिसकी इंग्लिश है ड्रिजलिंग। तो उसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट टेंस देखते हैं, वो धूप लगवा रहा है। ठीक है, धूप लगवाना या धूप सेकना, ठीक है, अक्सर हम धूप लगवाना बोलते हैं। वो धूप लगवा रहा है जब अक्सर लोग जो है सर्दियों में नहा के जो है धूप के नीचे बैठते हैं, ठीक है, धूप सेकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ही इज़ बास्किंग इन द सन। ही इज़ बास्किंग इन द सन। वो धूप लगवा रहा है या वो धूप सेक रहा है? ही इज़ बास्किंग इन द सन। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जो सर्दियों में अक्सर बोले जाते हैं। आप भी इनको बोलकर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन जुमलों से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।